ओली में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए केबल ड्रॉप वे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आम दुनिया से कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है। गाइस, सर्दियां आने वाली हैं और सभी घुमक्कड़ को सर्दियों की वेकेशंस में पहाड़ पर जाकर स्नोफॉल को एंजॉय करना और स्नो में एडवेंचरस एक्टिविटीज करना बेहद पसंद है। तो ऐसे ही एक अनसीन डेस्टिनेशन पर आज मैं आपको लेकर चलूंगा, जिसे देखने के बाद आप भी अपने विंटर वेकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं, वह भी स्नो में एडवेंचरस एक्टिविटीज करके। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपी वेल वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको घर बैठे बैठे एक्सप्लोर करवाऊंगी ओली, और इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि ओली पहुंचने के लिए अच्छा और बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओली में टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, ओली में एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ओली में बर्फ आपको किस किस मौसम में देखने को मिलेगी, एंड ओली में स्टे करने के लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है। इससे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भी काफी आसानी होगी ओली को एक्सप्लोर करने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक अनएक्सप्लोर हिल स्टेशन है। बाकी हिल स्टेशन के मुकाबले ओली ज्यादा फेमस ना होने के कारण यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, और बहुत कम लोग आने की वजह से अभी तक ओली की फील बाकी हिल स्टेशन के मुकाबले ज्यादा है। स्कीइंग एक्टिविटी करने की दुनिया में सबसे बेस्ट लोकेशन में से एक और इंडिया की टॉप 3 लोकेशन में से भी ओली एक है। अगर आप स्कीइंग का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ओली आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, और अगर आप स्कीइंग नहीं करना चाहते तो भी ओली में आपके लिए बहुत सारी और एक्टिविटीज भी हैं, जो करने के बाद आपका ट्रिप यादगार बन जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू रीच ओली। दिल्ली से ओली का डिस्टेंस है 520 किलोमीटर, जो कि आप बाय रोड कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको वक्त लगेगा 12 से 14 घंटे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो है खुद की कार या बाइक से ट्रेवल करना, क्योंकि दिल्ली से होली तक के सफर में बहुत सी और भी डेस्टिनेशंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देव प्रयाग, श्रीनगर, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग और जोशीमठ। ये सारी डेस्टिनेशंस हैं जो आप दिल्ली से होली तक के सफर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय बस या टैक्सी से आना चाहे तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। दिल्ली या आप किसी भी सिटी से हैं तो आपको सबसे पहले आना है ऋषिकेश तक, उसके बाद ऋषिकेश से जोशीमठ तक की बस या फिर शेयरिंग कैब लेकर जोशीमठ तक पहुंच जाएं। जोशीमठ पहुंचने के बाद आपको फिर दोबारा एक और टैक्सी या फिर बस चेंज करनी होगी, जो कि आपको ओली तक लेकर जाएगी। इसके अलावा भी एक और रास्ता है जोशीमठ से ओली तक पहुंचने का, जो कि सबसे बेस्ट रास्ता है। जोशीमठ से ओली का डिस्टेंस है सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर, जो कि आप कवर कर सकते हैं बाय रोड, या फिर अगर आप ओली पहुंचने से पहले ही एडवेंचर का लुत्फ लेना चाहे तो ऑप्शन है केबल रोपवे से ओली तक जाना। केबल रोपवे आपको जोशीमठ से ओली तक लेकर कर जाती है, जिसका प्राइस है 000 पर पर्सन ऑफ राउंड ट्रिप, मतलब 000 में जोशीमठ से ओली। और उसके बाद जब आप ओली से घर के लिए वापस आएंगे तो उसी सेम टिकट पर आप सफर कर सकते हैं केबल रोपवे से ओली से जोशीमठ तक, और इस केबल रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। गूगल माई रोड के बजाय केबल रोपवे से करें, और इस केबल रोपवे से आप 25 मिनट में जोशीमठ से ओनली पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय ट्रेन ओनली आने का सोच रहे हैं तो आप अपने शहर से हरिद्वार या फिर देहरादून तक ट्रेन से आ सकते हैं। हरिद्वार से ओली तक का जो
डिस्टेंस है वो रहेगा 280 किलोमीटर और देहरादून से ओली तक का डिस्टेंस रहेगा 35 किमी, जो कि आप बाय बस, कैब या फिर शेयरिंग टैक्सी से कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर ओली आने का सोच रहे हैं तो वह भी ऑप्शन अवेलेबल है। पौली का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोलीग्रां एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वही सेम बाय बस, कैब या फिर शेयरिंग टैक्सी से आप ओली तक का सफर कर सकते हैं। अगर आप ओली दिसंबर से मार्च के बीच में जाते हैं तो आप जोशीमठ तक ही बाय रोड ट्रेवल कर सकते हैं। जोशीमठ से आगे रोड बंद कर दिए जाते हैं सर्दियों में बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। तब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जोशीमठ से ओली जाने का, जो कि मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। केबल रोपवे जो कि जोशीमठ से ओली तक आपको लेकर जाएगा और जो केबल रोपवे की टाइमिंग है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोपवे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 650 तक ही चलती है, तो आप सुबह 8 से लेकर 650 के बीच में जोशीमठ तक पहुंच जाएं, जिसके बाद आप ओली आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप किसी रीजन की वजह से जोशीमठ 650 तक नहीं पहुंच पाए तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जोशीमठ में भी होटल रेंट करके नाइट स्पेंड कर सकते हैं और मॉर्निंग में उठकर आप आगे ओली के लिए केबल रोपवे से जा सकते हैं। अब बात करते हैं ओली पहुंचने के बाद आपको कहां स्टे करना चाहिए। ओली में आप होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैंप्स या फिर पूरे का पूरा घर एयरबीएनबी से बुक कर सकते हैं, जिसके बाद आप लोकल के जैसे भी ओली में अपने वेकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप होटल्स ओली पहुंचकर भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आप होटल्स ऑनलाइन ही बुक करके आए, क्योंकि ऑनलाइन होटल्स बुक करने में आपको डिस्काउंट्स और ऑप्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके बाद आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा होटल बुक कर सकते हैं। कैंप्स में स्टे करने की बात करें तो आप ओली आने से पहले ही कैंप्स ऑनलाइन बुक कर लें। जैसे कि आपने देखा, ओली में आपको स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने वेकेशंस की आटन में हर दिन अलग अलग जगह भी स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज को एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट टू डू इन ओली, मतलब ओली के अंदर क्या क्या एडवेंचरस एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो है स्कीइंग। अगर आप फुल डे स्कीइंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्राइस रहता है 000 से 33,500 तक, जिसके अंदर आपको स्कीइंग करना सिखाते हैं और उसके बाद आप स्कीइंग करके अपना दिन एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप पर आवर के हिसाब से स्कीइंग करना ना चाहते हैं तो प्राइस रहेगा 0 पर आवर, जिसमें आपको स्कीइंग करवाई जाती है। उत्तराखंड का ली स्कीइंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर स्कीइंग के कंपटीशन भी होते रहते हैं। अगर आप भी स्कीइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ओली इज द बेस्ट प्लेस। इसके अलावा अगर आप कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं स्कीइंग को, तो आप वह भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं स्नोबोर्डिंग। ओली में आप स्नोबोर्डिंग भी कर सकते हैं, जिसका फुल डे प्राइस रहता है पर पर्सन। अगर आप 1 घंटा करना चाहते हैं तो प्राइस रहता है 400 से 50 लाख रुपए पर राइड। इसके अलावा आप यहाँ पर स्नो बाइकिंग कर सकते हैं, जिसका प्राइस 000 रहता है और आप स्नो राइडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका प्राइस 1,500 से पर पर्सन के लिए रहता है। इसके साथ साथ ओली का केबल रोपवे, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रूट है केबल रोपवे से, जहां से आपको बहुत ही पैरानॉर्मल व्यूज देखने को मिलते हैं। स्नो वैली के ओली में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए केबल ड्रॉप वे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आम दुनिया से कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं
टूरिस्ट प्लेस इन ओली। ओली में आप क्या क्या विजिट कर सकते हैं? सबसे पहले है ओली आर्टिफिशियल लेक, जो कि ओली के टॉप पॉइंट पर है। गर्मियों में ओली लेक कुछ इस तरह से देखने को मिलती है और सर्दियों में ओली लेक कुछ इस तरह से फ्रीज हो जाती है, जो देखने में काफी बेहतरीन लगती है। और इस फ्रीज लेक के ऊपर आप चल भी सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है गुरुज बग्याल ट्रैक। गुरुज बग्याल ट्रैक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, जो कि ओली से ही जाता है और इसकी हाइट है 7,850 फीट अबोव द सी लेवल, जहां पे आप गर्मियों में ग्रीनरी लैंडस्केप को एंजॉय करते हैं ट्रैक करते हुए, और वहीं सर्दियों में आपको स्नो कैप माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक को करने के बाद आपको हिमालयाज के खूबसूरत पैरानो एंड 360 डिग्री व्यूज देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे फेमस हिमालयन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नंदा देवी पीक, जिसकी हाइट है 2,545 फीट अबोव द सी लेवल, और नंदा देवी पीक वर्ल्ड की 23 हाईएस्ट और इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिमालयाज के 3 ऐसे पहाड़ जो कि शिव के त्रिशूल के शेप में है, और इस पीक का नाम है त्रिशूल पीक। गुर्ज बगल ट्रैक मीडियम एल्टीट्यूड ट्रैक है, और इसे करने के बाद यह सब 360 डिग्री देखने को मिल है, तो इस ट्रैक को आप जरूर करें। नंबर 3 है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, जहां आपको फ्लावर्स की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। पे है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जहां आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 5 पे है जोशी मठ। जोशी मठ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि रिलीजियस डेस्टिनेशंस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और बद्रीनाथ जाने से पहले जोशीमठ को ही बद्रीनाथ का द्वार भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ओली आने का बेस्ट टाइम क्या है। ओली अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच में आते हैं तो आपको हैवी स्नोफॉल और स्नो कैप माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे बेस्ट टाइम है ओली को एक्सप्लोर करने का। इसके अलावा अगर आप अप्रैल से नवंबर में ओली आते हैं तो आपको ओली में ग्रीनरी लैंडस्केप देखने को मिलेगा, जिसका अपना अलग ही मजा है। तो अगर आप भी ओली आने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करके रख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड इफ यू रियली हैप्पी विद माई कंटेंट देन हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही अनसीन एंड ऑफ वे डेस्टिनेशन के बारे में जानने के लिए और ट्रेवल ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन चेक इट आउट अंदर वीडियो ऑन माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। आओ दिलनी माड़ा तेरा सदू मुसे आला खत्म।